उमा स्वामी आचार्य गुरुदेव की जय। मोक्ष शास्त्र ग्रंथ राज की जय। कल हमने तीसरे अध्याय में, पहले दूसरे अध्याय का पठन होगा। दूसरे अध्याय के पठन के लिए आप सभी तैयार हो जाइए। हमारे माता जी हरिका आस्था श्री माता जी सूत्र का पठन करेंगे। भैया थोड़ा सा इसको जो है ना, इसको उठा के वहां देखो माता जी पास में। आवाज तो आएगी लेकिन कर देंगे उसको। घुमाइए थोड़ा सा, घुमा दीजिए। औक्षमिक्षायको भवो विश्वस्य जीवस्य तत्तत्समोदयि कारणामिकौ च दीनवन्तादशे विशति त्रिभेदा यथाक्रमं सम्यक् चरित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो क्रियाणि च ज्ञान ज्ञान दर्शन लभ्य चतुर्थी पंचवेदा सम्यक् चरित्रे संयमा संयमा च पति कसाय लिंग विद्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध वेचा चतुर्थ कई वेदा जीव भव्य भवित्वानि च उपयोगो लक्षणं चतुर्वेद संसारण मुक्ताश्य मनस्का संसारणात्र सिद्धावरा लक्ष्मी व्यक्ति वायु वनस्पति सावरा विद्या दशसा पंचेन्द्रियाणि विविधानि विरुद्धकरणे नैवेद्यं तत्युपयोग वायुन्द्रियं ईश्वरस्य संधान प्रतिसुतानि ईश्वरस्य गन्धवर्णसुधासुरतः शुद्धमनेन्द्रियस्य वनस्पत्यन्तानामेकं प्रयुक्तपीडिकार्थं मनुष्यादीनां विद्यानि संगीनः समनस्कः विग्रहगतो कर्मयोगः अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणां प्राक्चतुर्भ्य एक समय विग्रह एकं दो त्रीन्वानाहारकः सम्मूर्छन गर्भोत्पादः जन्म सचित् पश्चित् सुकृता क्षेत्रमिषाश्च षट्तद्विनयः विरायुजामिराजपुतानां गर्भः देवनाथानोत्पादः शेषाणां सम्मूर्छनम् औपादिकं ब्रह्मणि शरीराणि परम परम सूक्ष्मं हृदयस्थो संख्ये गुणं प्राक्तेयसा अनंत गुणे परे तत्प्रति पाते अनादि संबंधी च सर्वस्य प्रदायिनी वाचानि प्रतिपदेकस्मात् विरुद्धोन्मत्य गर्भसमुच्चयमाद्यं औपादिकं व्यक्रियकं लब्धि प्रत्ययं च तेजस्मपि त्वं विशुद्धमव्याघाति चाहारकं प्रमसत्ते शिवं नारसमुद्रपुंसकानि न देवः शेषास्ति वेदः औपादिकमुक्तं देवः संख्ये वर्षे शुनतिवर्तयशः इतत्वार्थाधिगमे मोक्षशास्त्रे द्वितीय अध्यायो नमो नमः। देव की जय। गुरुदेव की जय। अभी आपने माता जी के माध्यम से सूत्र को सुना, दूसरे अध्याय का पठन अपने किया, तो हम तीसरे अध्याय की ओर चल रहे हैं। तीसरे अध्याय में कल हमने 3 सूत्रों की व्याख्या की। पहला नरक की भूमियां, फिर नरक के बिल, फिर नरक की बिलों के बाद वहां की जो दुख का वर्णन है उसको हमने पढ़ा तीसरे अध्याय में, तीसरे सूत्र के अंदर में। अब चौथा सूत्र हमारा चलेगा। हमने कल पढ़ा था नारका नित्या शुक्तरलेशा परिणाम देह वेदना विक्रिया। नरक में हमेशा वहां पर 5 प्रकार से सब अशुभ अशुभ होता है। हमने पहले सूत्र में पढ़ा 3 नंबर के में कि नरक नित्य अशुक्तर लेशा होती है, अशुक्तर परिणाम होते हैं, अशुक्तर विक्रिया होती है, अशुक्तर वेदना होती है। ये सारा अशुभ अशुभ वहां पर होता है। और उसके पश्चात चौथा सूत्र भी चलेगा। बोलिए बोलिए भैया 4 नंबर सूत्र बोलिए। परस्परो दीरि दुःखः, परस्परो दीरि दुःखः। इसका अर्थ ये हुआ कि पहले तो वहां पर नरक में ऐसे ऐसे भयानक दुख हैं, ये दुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। वहां पर उनके स्वयं अशुभतर लेशा होती है और जिसके अशुभ परिणाम होते हैं वह शांति और अशांति खोजता है। एक मानसिकता होती है कि गिलास आधा भरा हुआ है और दूसरे वाला सोचता है गिलास आधा खाली है। ये अशुभ लेशा होती है। यदि किसी ने आपके साथ में अच्छा भी किया है, भला भी किया है, कल्याण किया है,
वहां जाकर के आपको उसके प्रति छोटे परिणाम में आएंगे। उदाहरण ऐसा आता है कुअपी ज्ञान का, अशुभ लेशा अशुभ परिणाम का, कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई माता अपने बच्चे को आंख में काजल लगा रही थी, तो काजल लगाना बुरी बात नहीं है, आंख बच्चे की आंख के लिए काजल लगाया, लेकिन यदि माँ भी नरक में पहुंची और बच्चा नरक में पहुंचा तो बच्चे के मन में माँ को देखकर ये परिणाम आएगा कि ये बचपन में मेरी आंख फोड़ना चाहती थी, ऐसा उल्टा काम चलेगा। ये अशुभतर वेश्या है, अशुभतर परिणाम है, अशुभ उनकी देह है, अशुभ उनकी वेदना है, भयंकर वेदना उनको है, और अशुभ ही उनकी विक्रिया होती है। किसी के लिए शुभ कभी सोच नहीं सकते, शुभ कर नहीं सकते। और ध्यान रखना, जो यहाँ इस मनुष्य पर्याय में रहता हुआ, मनुष्य संसार में रहता हुआ, यदि यहाँ पर भी दूसरे को अशुभ भाव कर रहा है, अपने मन में अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है, अशुभ क्रियाएं कर रहा है, तो निश्चित रूप में भाव नरक तैयार कर रहा है। साधु जीवन में और दुर्जन में ही अंतर होता है। मैंने 2 दिन पहले एक फंक्शन था, सेमिनार था, आचार्य राजेंद्र सागर जी की जन्म जयंती का प्रोग्राम था, उसमें मैंने बताया था कि विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय। विद्या विवाद में लग रही है, धन अहंकार बढ़ाने में लग रहा है, और शक्ति दूसरों को पीड़ा देने परेशान करने में लग रही है, इसकी शक्ति है। तो वो उसके लक्षण खलस्य के, फल के लक्षण। और साधु सज्जन होते हैं विपरीत में कर, उनका उससे विपरीत होता है। क्या? ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। वो अपनी विद्या को ज्ञान दान में देंगे, ज्ञानाय ज्ञान में लगाएंगे, धन को दान में लगाएंगे, और शक्ति को दूसरों की रक्षा में लगाएंगे। क्योंकि दूसरे के मन में रंच मार, दूसरे के प्रति मारने के, पीटने के, हिंसा करने के भाव उसके मन में नहीं आएगा। तो ये परिणाम यदि हमारे बन रहे हैं सेवा के, परोपकार के, सत्कार के, दया के, दान के, तो हमारी गति निश्चित रूप में सद्गति है, फिर हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि हमारे मन में दूसरे प्रति मारने पीटने के भाव आते हैं, अशुभ भाव आते हैं, झगड़ने के परिणाम बनते हैं, अहंकार के परिणाम बनते हैं, अहंकार बढ़ता है अपना, ये हमारी दुर्गति के लिए कारण। और देखिए ये वहां पर 5 प्रकार की हो सकता है। मिंटू भाई आवाज कहाँ आ रही है? नहीं जी गुरुदेव, सही आ रही है। कम आ रही है, अपने में मोबाइल की आवाज बढ़ाओ। तो जिनकी आवाज कम आ रही है, अपने एक बार जो स्पीकर आपका है उसको एक बार बंद कर पुनः चालू कर लीजिए आप, तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा, आपको अच्छी मिलेगी। अब हमारे पास तो एक ही गला है, एक ही स्पीकर हमारे पास में है, उस पर सुबह 5:30 का भी ध्यान करना है, 6 से लेकर 10 तक के अपना नहीं, आवश्यकता ही नहीं, मतलब माइक से गला खिंचता है, माइक से गला खिंचता है आपकी आवाज। लगातार अंकल आपका एक बार इंटरनेट चेक कर ले, इंटरनेट की वजह से आवाज कम आ रही होगी, बाकी यहाँ से आवाज सही है एकदम क्लियर है ना? गुरुदेव एकदम क्लियर। हाँ गुरुदेव, मेरे को क्लियर आ रही है आवाज आपकी। अच्छा ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक, सभी कह रहे आवाज सही आ रही है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो जिनके भी नहीं आ रही हो, अपने मोबाइल की आवाज को बढ़ा लीजिए, और स्पीकर को एक बार बंद करके वापस चालू करेंगे, आपका जो ऊपर स्पीकर का साइन आता है तो क्लियर हो जाएगा। तो महान भवो, बहुत अच्छा अपन विषय पढ़ रहे हैं। आगे वो नरक में जो जाता है तो वहां पर भी एक तो स्वयं के द्वारा अशुभ होता है, और दूसरे के द्वारा भी उसको क्या मिलता है, इसमें चल रहा है, अपने 4था सूत्र पढ़ रहा, परस्परो दीर्घ दुखा। इसका अर्थ यह हुआ कि वहां परस्पर उदीरित दुखा, एक दूसरे को दुखी पहुंचाते। जैसे ही कोई जीव वहां जाता है, वहां क्या क्या होता है, तो नारकी जीव परस्पर में एक दूसरे को दुख उत्पन्न करते हैं, मारते पीटते हैं, झगड़ा करते हैं, कलह करते हैं। जैसे आपने यहाँ कुत्तों को देखा होगा, यदि एक नया कुत्ता गली में आ जाए तो सारे कुत्ते उसका जो स्वागत करते हैं, भोग भोग के, काट पीट करके बेचारे की 12 बजा देते हैं। तो ऐसे ही होता है, सज्जन से सज्जन मिले तो करें ज्ञान की बात, और दुर्जन से दुर्जन मिले तो के भूसा के लाभ। यदि हमारा हाथ दूसरे के लिए उठ रहा है, मुक्का उठ रहा है,
गुस्सा और लालच हमारी चल रही है तो हम दुर्जन की श्रेणी में आ रहे हैं। और सज्जन होगा तो सज्जन हमेशा ज्ञान की बात करेगा, समता में रहेगा, शांति में रहेगा। हाँ बिल्कुल। यदि नरक में कुअवधि है, कुमति कुशल, तो यहाँ पंचम काल में जो हम बैठे हुए हैं, इंसान के अंदर भी कुमति कुशल ज्ञान हो सकता है। इसको उल्टा ही दिखता है, सीधा नहीं दिखता है। जिसको बोलते हैं असंतुष्ट आत्माएं, विपक्ष में रहने वाला, हर चीज में उसको उल्टा ही दिखता, सीधा दिखता ही नहीं। वाम मार्गी परस्परों कहा, परस्पर एक दूसरे को दुख पहुंचाते हैं, दुखी देंगे, सुख नहीं देंगे। और 5वां सूत्र है संक्लिष्टा सुरो दीरीप दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। संक्लिष्टाः सुरो दीरीप दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्यः। इसका मतलब यह हुआ कि वहां ये सब दुख का वर्णन चल रहा है। संक्लिष्टा सुरो, जो संक्लिष्ट असुर हैं, उनके द्वारा भी उदरित दुखाश्च, दुख मिलता है। और कहां तक मिलता है? प्राप्त चतुर्थ्यः, मतलब चौथे नरक से पहले पहले तीसरे नरक तक देव भी जाकर के लड़ाते हैं। वो कौन होते हैं मालूम आपको? जो यहाँ पर बैठ करके कुछ थोड़ा त्याग उपवास कर लेते हैं, थोड़ा सा त्याग कर लिया, उपवास कर लिया, और थोड़ा सा दान धर्म कर लिया, नियम पालन कर लिए, लेकिन मन में क्लेश संक्लेश के परिणाम चल रहे हैं, वो संक्लिष्ट असुर बनते हैं। और ऐसे असुर जाति के देव नरक में जाते हैं और वहां जाकर के तीसरे नरक तक वहां के नारियों परस्पर में उकसाते हैं, लड़ाते हैं, भिड़ाते हैं, झगड़े कराते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में मुर्गे लड़ाने वाले आते हैं, भैंस लड़ाने वाले आते हैं, तो मुर्गे को मुर्गे से लड़ाने के लिए छोड़ देते हैं और ऐसा लड़ाते हैं कि दूसरे में मर ना जाए तब तक वो लड़ते रहते हैं। तो ऐसे जीव तो नरक में जाएंगे। पर जो मान लीजिए कोई थोड़ा धर्म करते हैं, एक आध उपवास कर लिया, व्रत पूजा कर लिया, दान कर लिया, थोड़ा संयम का पालन कर लिया, लेकिन मन में संक्लेश परिणाम यदि चल रहा है उसका, तो संक्लेश परिणाम से उनकी देव गति नहीं होगी, देव दुर्गति हो जाएगी, दोनों तरीके में जाएंगे, संक्लेश असुर बनेंगे और वो जाकर के नारियों को लड़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो भाव स्वर्ग बनाता है वो निश्चित स्वर्ग में जाता है, और जो भाव नरक तैयार करता है उसका नरक आगे तैयार रहता है। अपन पढ़ चुके हैं पहली ढाल के अंदर में कि अति संक्लिष्ट भाव से मरियो घोर शब्द सागर में। 6 ढाला में पहली ढाल में आता है, तो जो अति संक्लिष्ट भाव से मरता है वो घोर शुभ्र मतलब नरक सागर में जाता है। कहाँ भूमि पर सद दुख इसो बिच्छू ऐसे डसे नहीं इसो। और वहां भूमि का स्पर्श करते ही इतना दुख मिलता है कि 1000 बिच्छू काट ले रहे, उससे कई गुना दुख नरक में भूमि के स्पर्श से मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि यदि पहले नरक के पहले पटल की थोड़ी सी मिट्टी, कण भर मिट्टी भी नरक से करके हमारे भरत क्षेत्र में डाल दी जावे, तो यहाँ डालने पर उस मिट्टी के प्रभाव से लगभग 1 वजन तक के जीव जो है वो जल करके भस्म हो जाएंगे। इतनी खतरनाक वहां की मिट्टी है, ऐसा आचार्य बताते। और ऐसे नरक में हम लोग अनेकों बार जाकर के आ चुके हैं, अनादिकाल से क्या है। यदि नहीं जाना है तो हमें नियम संयम व्रतों का पालन करना चाहिए, त्याग धर्म का पालन करना चाहिए, दान धर्म का पालन करना चाहिए। और भूमि स्पर्श हुआ तो ये दुख हुआ। और इसलिए जो नारकी जीव है वो जब नीचे गिरता है तो उससे बचने के लिए उछलता है, फिर नीचे गिरता है, फिर उछलता है, फिर ऐसे अनेक बार होता है। और यहाँ पर जैसे पहले पटल के अंदर में उसकी उछल जो रहेगी वो थोड़ी सी रहेगी, और साथ में जाते जाते वो 500 धनुष ऊपर उछलता है, इतना धनुष ऊपर जाकर फिर नीचे गिरता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे गिरता है। ये स्पर्श का दुख है। फिर जब वहां के दुख से परेशान होता है तो हाँ राध शोणित वाहिनी, वहां पर उसकी गर्मी से बचने के लिए वो नदी में जाता है। तो नदी दिखती है, नदी कैसी है? तो नदी भी जो है वहां खून की कमी कुल कलित देह दाहिनी, कहाँ राध शोणित वाहिनी कमी कुल कलित देह दाहिनी। वहां पर जाकर के कहाँ राध मतलब पीप लाख और खून मांस मज्जा बह रहा है,
तो दुर्गंध आ रही है और कमी कुल वहां पर है, और यदि वहां डूबता है तो उसका पूरा देह और जलने लग जाता है, भयानक दुख पाता नरक के अंदर। फिर वहां से निकलता है कि नदी में तो इतना दुख है, पेड़ की छाया में बैठ जाऊं। वहां जो वृक्ष हैं, सेमर तरुज दल असी पत्र, ऐसे वृक्ष वहां दिखाई देते हैं कि वो उनके सेमर के वृक्ष के रहते हैं, और तलवार के समान पत्ते, जैसे ही वो झील जाकर पेड़ के नीचे बैठता है तो उसपे से नीचे ऊपर से पत्ते नीचे गिरने लग जाते हैं, और खड़ाखड़ पत्ते गिरते हैं और पत्ते उसके अंग काट देते हैं। महान दुख को पाता है, ये नरक के दुख हैं। और उसके बाद में वहां पर जब जाता है तो ऐसी सर्दी और गर्मी वहां पर लगती है, मेरु समान लोह गले जाए ऐसी शीत उष्णता था। तिल तिल करे देह खंड असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड। नरक में नारकी लोग एक दूसरे को मारते हुए देह के तिल तिल करके खंड कर डालते हैं। जो यहाँ जीव हिंसा करता है, जो यहाँ मांसाहार करता है, उस जीव को वहां पर, मांसाहारी जीव को वहां पर उधर काट काट कर उसका ही मांस खिलाया जाता है। जो चोरी करता है उसके हाथ काट लिए जाते हैं, जीव निकाल ली जाती है, और जिसने किसी के लिए खोटी निगाहों से देखा है उसकी आंख निकाल ली जाती है। ये कष्ट वहां पर नारकियों को निरंतर भोगने पड़ते हैं। जो परस्त्री गमन करता है, परस्त्री गमन करने वाले को भी वहां पर पुतलियां मिली जाती हैं, और जलती हुई पुतलियां होती हैं, उन पुतलियों से उनका आलिंगन कराया जाता है। जो यहाँ पर वृक्ष काटते हैं आरी के माध्यम से, और कत्ल खानों में मशीनों से जानवरों काटते हैं, उन्हें वहां पर लिटाया जाता है, और बड़ी बड़ी आरियां होती हैं, वो आरियों से काटा जाता है। उन्हें घानी पेला जाता है, कोल्हू पेला जाता है, तो नाना प्रकार के दुख। और वहां न घानी है, न कोल्हू है, न नदी है, न वृक्ष है, न कृमि है, एकमात्र पंचतन जीव वहां पर है, और कुछ भी नहीं है। वो सारे जो नारकी जीव हैं, वो नारकी ही अशुभ क्रियाएं करके दूसरे नारकी को परेशान करते हैं। हाँ, यह आया अशुभ क्रिया, तो दूसरे को परेशान करने ऐसे भयानक दुख उस नरक के अंदर होते हैं। तेल के कड़ाव में उनको सीधा जिंदा भून दिया जाता है, घानी में उनको सिर नीचे कर उनको पूरा पेल दिया जाता है। ऐसा तहां राज शोणित वाहिनी कमी कोई कले देह दाहिनी। और उसके बाद सेमर तरुज दल असी पत्र असजो देह विधारे तत्र, मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता खाए। वहां पर ऐसी सर्दी गर्मी होती है, हमारे आचार्य बतलाते हैं कि मेरु के समान लोहे का गोला यदि ऊपर से छोड़ा जाए तो जहां भयंकर गर्मी है, 1 से लेकर 4 नरक तक, 4 नरक तक जो है गर्मी होती है, 4 में आधे भाग तक, तो उस गर्मी में इतनी गर्मी होती है कि मेरु का समान लोहे का गोला भी नीचे डाला जाए तो आते आते गल जावे। और चौथे नरक के आधे भाग के बाद आधा 4.5 नरक, 5 और 6 और 7 नरकों में भयंकर ठंडी शीत है, और इतनी ठंड है कि वहां पर भी यदि लोहे का गोला डाला जाए तो वो ठंडी से ही जल जाए। मेरु समान लोह गल जाए ऐसी शीत उष्णता था। तिल तिल करे देह के खंड, ये पूरा जो 6 ढाला में दौलत राम जी ने लिखा है, ये सब कुछ तिलोत्पत्ति, त्रिलोकसार और मोक्ष शास्त्र के आधार से उन्होंने लिखा हुआ। तिल तिल करे देह के खंड, नार की जीव पर एक दूसरे तिल तिल के समान खंड कर देते, मरना चाहते पर मर नहीं पाते। असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, और असुर कुमार वहां जाकर के खूब उनको लड़ाते हैं, निरंतर लड़ाते रहते हैं, मार काट मची रहती है। और क्या होता है कि सिंधु नीर ते प्यास ना जाए तो पण एक न बूंद लाए। ऐसी प्यास वहां पर लगती है, ऐसी भयानक प्यास लगती है कि पूरा समुद्र का पानी मिल जाए पीने के लिए तो प्यास ना बुझे, ऐसी प्यास लगती है, परंतु सागरों पर्यंत उन्हें एक बूंद पानी नसीब नहीं होता है। 3 लोग को नाज जो खाए मिटे ना भूख कणा न लगाए। 3 लोग का अनाज पाने की भावना बनती है कि मैं पूरा संसार का अनाज खा लूं, पर भूख मिटती नहीं, क्योंकि एक कण भी अनाज उनको कभी नहीं मिलता है। नरक की मिट्टी ही उन्हें खानी पड़ती है। ऐसे भयानक दुख, ये दुख बहु सागर लो सहे, और ऐसे दुख अनेक सागर तक जीव सहन करता है। किस प्रकार सहन करता है हमने सूत्र नंबर 5 के अंदर पढ़ा देखा।
और कितने दुख वहां पर पाता है, कब तक दुख पाता है, इसके अंदर आ रहा है। सूत्र नंबर 6 हमारे साथ बोलिए। तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परः स्थितिः। तेष्वेक त्रि सप्त दश सप्तदश द्वाविंशति त्रयस्त्रिंशत् सागरोपमा सत्त्वानां परस्थितिः। तेषु मतलब वहां पर उन नरकों में, तेषु एक बहु वर्णीय सूत्र लग गए यहाँ पर। तेषु एक, तो वहां पर पहले एक सागर। पहले नरक में जघन्य आयु जो होती है, पहले नरक में जघन्य आयु कम से कम होती है 10,000 वर्ष की। ध्यान रखना, पहले नरक की पहले पटल की, क्योंकि पहले नरक में 13 पटल हैं, तो पहले पटल में पहले नरक में जघन्य आयु होती है 10,000 वर्ष की। और वह आयु बढ़ते 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 जब 13वां पटल आता है तो वहां उत्कृष्ट आयु हो जाती है 1 सागर। लिखा तेष्वेक एक सागर, फिर त्रि मतलब 3 सागर, फिर सप्त 7 सागर, फिर दश 10 सागर, फिर सप्तदश 17 सागर, द्वाविंशति 22 सागर, त्रयस्त्रिंशत् और 33 सागर। सागर प्रमाण सत्त्वानां जीवों की परा मतलब उत्कृष्ट स्थिति वहां की होती है। उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? पहले नरक में 1 सागर, दूसरे नरक में 3 सागर, तीसरे नरक में 7 सागर, चौथे में 10 सागर, बोलो ना भाई, पांचवे में 17 सागर, छठे में 22 सागर और सातवें में 33 सागर। ये उत्कृष्ट स्थिति परा उत्कृष्ट स्थिति वहां की नरक में होती है। इतने सागर तक वहां पर दुख उठाने पड़ते हैं, संकट वहां पर मिलते रहते हैं, दुख वहां पर मिलते रहते हैं। अच्छा, और इसको भी वहां सुदर्श लगा लो, इसमें करके छतरे के पीछे व्यवस्था है, नहीं छतरे के पीछे लग जाएगा आराम से, खोलना नहीं पड़ेगा, बॉक्स रखा हुआ है। मान भावो देखिए आप, रत्न प्रभा में 1 सागर, रक प्रभा में 3 सागर, बालक प्रभा में 7 सागर, पंख प्रभा में 10 सागर, धूम प्रभा में 17 सागर, तम प्रभा में 22 सागर और महात्म प्रभा में 33 सागर उत्कृष्ट आयु होती है। ये आप देख रहे हैं, और ये पटल आपको समझ में आ रहे हैं। पहले नरक में 13 पटल हैं, दूसरे में उसी के नीचे देखिए, दूसरे में 11 पटल हैं, पहले में 13, हाँ, दूसरे में 11, तीसरे में 9, चौथे में 7, पांचवे में 5, छठे में 3 और सातवें में 1 पटल मात्र रहता है। इस तरह कुल 49 पटल होते हैं। और वहां नारकियों में इस प्रकार के दुख निरंतर वहां पर मिलते रहते हैं। जघन्य आयु कितनी होती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले नरक में जो है वहां की जघन्य आयु 10,000 वर्ष की है। तो दूसरे नरक में जघन्य आयु 1 सागर प्लस 1 समय वहां की जघन्य आयु दूसरे नरक की बन जाती है। और इसी प्रकार से आगे आगे जो पहले नरक की उत्कृष्ट आयु है वो अगले नरक की 1 समय मिलाने पर जघन्य आयु बन जाती है। समझ में आ रहा है? जैसे पहले नरक की जघन्य आयु उत्कृष्ट आयु कितनी, पहले नरक की उत्कृष्ट 1 सागर है, तो वही दूसरे नरक में 1 समय मिलाने पर वो बन जाएगी, दूसरे नरक की जघन्य आयु बन जाएगी। इस तरह से वहां पर होता है। तो ये हमने पढ़ा तेष्वेक है ना, 1 सागर, 3 सागर, 7 सागर, 10 सागर, 17 सागर, 22 सागर, 33 सागर, ऐसे भयानक दुख वहां पर इतने सागर तक जीव वहां पर उठाता है। इसलिए यहाँ पर आया था कि यो दुख बहु सागर लो सहे कर्म जोगते नरगति रहे। ऐसे दुख वो नरक में पाता रहता है। वो नरक की आयु जिसको बंध गई वो कितना भी कर दे, कुछ भी कर दे, वे ध्यान रखना, नरक में जाने वाला जीव जो नरक आयु का बंध कर लेता है वह भले चाहे तीर्थंकर भगवान के संरक्षण में चला जाए, 6 समय दर्शन को भी प्राप्त कर ले, वे 16 करण भावनाओं का चिंतन करते हुए वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर ले, वे
और भगवान से 60,000 प्रश्न भी कर लेवे, इतना सब करने के बावजूद भी नरक में जाना है तो जाना ही है, आप बच नहीं सकते। हाँ, हमारे हाथ में कितना है, जब तक हम नरक में नहीं गए हैं, आयु नहीं बंधी है, तब तक आपके हाथ में कुछ है। आयु बंधने के बाद आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता है। ये ध्यान की तरफ, ये समझ करके चलो। जो महान भाव स्वाध्याय कर रहे हैं, आज काफी लोग यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं, लगभग 90 डिवाइस यहाँ पर लाभ ले रहे हैं। उसमें आज दिलीप जी शिवणकर, जो कि पार्श्वनाथ सिद्धवाल दिगंबर जैन मंदिर के अध्यक्ष हैं, और हमारा चतुर्मास 2018 में नागपुर में हुआ, तो चतुर्मास के आप अध्यक्ष थे। बहुत अच्छी भक्ति उनकी है। आज उनका जन्मदिन है, उनका आशीर्वाद देता हूँ तो उनकी जो भक्ति है, उस भक्ति से उनके सब संकट दूर हो, बाधाएं पीड़ाएं दूर हो। और आप जो स्वाध्याय कर रहे हैं, तो हम ये भावना करें कि ये स्वाध्याय का फल क्या होना चाहिए कि हमारे द्वारा ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए कि हमको नरक आयु का बंध हो, नरक में जाना पड़े। तो नरक में जाना पड़े, ऐसा कोई काम नहीं होना चाहिए। हम किसी की भी धन का शोषण ना करें, किसी के ऊपर अत्याचार ना करें, किसी की संपत्ति का अपहरण ना करें। पढ़ने का मतलब है किसी की संपत्ति का अपहरण ना करें। यदि हमारे माता पिता ने जमीन विरासत में दी है, तो बड़े होकर या छोटे होकर, दबंग होकर के अपने भाइयों का हिस्सा न दबाएं। जो जिसका यथायोग्य अधिकार होता है, उसको उसका हिस्सा दे दें। किसी का अपहरण ना करें, किसी गबन ना करें। जैसे कई बार मनी लैंड का धंधा चलता है, ब्याज बट्टे का चलता है, और एक गरीब आदमी आपके पास में आया और उसने आपसे उधारी में सिर्फ 500 रुपये लिए। पहले के जमाने का आपने देखा होगा, मैंने तो सुना है, देखा तो नहीं है, कि पहले एक पिक्चर आई थी लगान, मदर इंडिया आई थी पहले। उस मदर इंडिया में शायद बतलाया तो मैंने नहीं देखा, वो बहुत पहले आई थी, अपने बच्चे अच्छे रहे। तो उसमें जो गांव के अंदर अकाल पड़ गया, तो अकाल पड़ने पर वहां के जो सूदखोर थे, ब्याजखोर थे, दुकानदार थे, उन्होंने सारा का सारा माल स्टॉक कर लिया, गोदाम में भर लिया, और महंगे दाम के अंदर में सामान बेच रहे हैं, और धरोहर के रूप में उनका मकान और उनके बच्चों को पत्नी गिरवी रख रहे हैं, और फिर बाद में बेचारा चुकाने के बाद भी उन पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी चीजें जो करता है, तो नियम से नरक का भागी होता है। नरक में कौन जाता है? जो दूसरों के धन का अपहरण करता है, क्योंकि धन 11वां प्राण है। आज नरक की बात मैं करूंगा आपसे। नरक में कौन जाता है? नरक की भूमि किसकी बनती है? जो निरंतर अपने घर में, परिवार में, ऑफिस में, समाज में, संघ में रह करके लड़ाई झगड़ों में लगा रहे, किसी न किसी निमित्त से लड़ाई में, झगड़े में लगा रहे, मारकाट में लगा रहे। लड़ाई करने वाला नियम से नरक का पात्र होता है। तीव्र क्रोध करने वाला नरक का पात्र होगा। तीव्र अहंकार करने वाला नरक का पात्र होगा। तीव्र मायाचारी करने वाला नरक का पात्र होगा। तीव्र लोभ करने वाला नरक का पात्र होगा। फिर वहां पर देखो आप, हम किस खेत की मूली हैं। सोचिए आप कि जो राजा श्रेणी तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का मौसा था, महावीर स्वामी की मौसी अंजना, वो चेन्ना, और सती चेन्ना का पति वह था श्रेणिक। भगवान के सम्मुखरण में गया और भगवान से बोला, हे प्रभु, मैंने आपकी वाणी में सुना है कि मैं नरक में जाने वाला हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं नरक में जाना नहीं चाहता हूँ। आपका भक्त होकर के, आपका मुख्य श्रोता होकर के मैं नरक में जाऊं, ये क्या शोभा है? भगवान नरक में जाना नहीं चाहता। तो भगवान महावीर स्वामी तो मौन रहे, और गौतम स्वामी गणधर भगवान ने कहा, हे श्रेणिक, तुम्हारे नगर में एक सौरिक चांडाल है। कौन? सौरिक चांडाल। उस चांडाल ने सप्तम नरक की आयु का बंध कर लिया है। क्यों कर लिया है? तो सारा जीवन उसने जीवों का वध किया है, जीवों को मारा है। सारा जीवन उसने भैंसों को काटा है, मांस बेचा है, मांस खाया है, मांस पकाया है, सब कुछ उसने किया है। तो वो 7 नरक की आयु को बंद कर चुका है। तू उस चांडाल को हिंसा से निवृत्त कर दे। यदि उस चांडाल ने हिंसा करना छोड़ दिया
पाप करना छोड़ दे तो पक्के में तू नरक में नहीं जाएगा। और राजा श्रेणिक उसने उस चांडाल को बुलाया और कहा, भाई चांडाल, तूने सारा जीवन खूब जीव हिंसा की है, उससे तू सातवें नरक में जाएगा, इसलिए अभी भी समय है, तू हिंसा करना छोड़ दे। ने कहा, नहीं, ये तो मेरा काम, मेरा धर्म है, मेरा पेशा है, उसको अपना धर्म बता रहा हो, मैं छोड़ ही नहीं सकता। श्रेणिक ने कहा, तुझे छोड़ना पड़ेगा। बोले, मैं नहीं छोड़ सकता। श्रेणिक ने कहा, इसको जेल में डाल दो। और श्रेणिक के कहने पर सैनिकों ने उसको जेल में डाल दिया। और जेल में डालने के पश्चात फिर वह भगवान के समुशरण में फिर गया और कहा, भगवान, मैंने उस चांडाल को हिंसा से निवृत्त कर दिया है, उसकी हिंसा करना छुड़ा दिया है, अब नरक में नहीं जाएगा। भगवान ने कहा कि जा, पहले चुपचाप उसकी जिस बैरक के अंदर वो है, जिस कोठरी में है, उसकी दीवार के पास कान लगा के सुन, उसने कितना छोड़ा है। और श्रेणिक चुपचाप गया, किसी को बताया नहीं, और देखता है तो जो जिस कोठरी के अंदर वो चांडाल था, सॉरी, उस चांडाल की खिड़की से आवाज आ रही थी, 67, 68, 69, 70। श्रेणिक गया, बोले, क्या कर रहा है? बोले, अभी तक मैं 70 भैंसे मार चुका हूं। अरे भाई, यहां तो कुछ भी नहीं है, तूने कैसे भैंसे मार दी? बोले, क्या हुआ, मैं अपना अभ्यास छोड़ दूंगा? अपने शरीर का मैल निकाल करके, उस मैल से ही भैंसे बना करके भाव से वह निरंतर हिंसा कर रहा। जिसका भाव नरक तैयार हो गया, भाव नारकी है, उसे कोई भगवान भी नहीं बचा सकता। और श्रेणिक को भी नरक में जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने दिगंबर मुनि को मारने का भाव किया, हिंसा की, आत्महिंसा की, तलवार लेकर मारने दौड़ा। जो भी साधु, आचार्य, मुनि हरिका क्षुदिका किसी को मारने का परिणाम करता है, मारने के लिए थप्पड़ उठाता है, दुर्गति का पात्र बनता है, महान कर्मों का बंध होता है, नरक गति का पात्र बन सकते हैं। इसलिए महान भावों, कभी किसी के प्रति संकल्प हिंसा का भाव मत लेके आइए। कितना ही आपका किसी से वैर हो जाए, कितना ही झगड़ा हो जाए, झगड़ा तुरंत खत्म कर लोगे तो तुम्हारा ही कल्याण है। और झगड़ा खत्म नहीं किया आपने तो ये झगड़ा आपका ही पतन करने वाला है। श्रेणिक जो एक कमठ और पार्श्वनाथ, कमठ ने मन में कषाय रखी तो निरंतर कमठ का ही पतन होता रहा, और भगवान पार्श्वनाथ ने निरंतर क्षमा रखी तो भगवान पार्श्वनाथ का उत्थान होता गया। तो हम भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं, हम कमठ के अनुयायी नहीं हैं। जितने भी जैन हैं, हम सब पार्श्वनाथ के अनुयायी, तो भगवान पार्श्वनाथ को मानते हैं, भगवान पार्श्वनाथ की माने, महावीर स्वामी की माने। किसी भी निमित्त से हमारे मुख से किसी के प्रति कठोर शब्द नहीं निकलना चाहिए। और साधु को तो बहुत समिति के अंदर बोलना चाहिए। जो भी मुनि हैं, आचार्य हैं, उनकी वाणी कैसी होना चाहिए? तो कहा है, जग सुहित कर सब अहित हर, श्रुति सुखद सब संशय हरे, भ्रम रोग हर जिनके वचन, मुख चंद्र ते अमृत झरे। इतना सुंदर व्याख्या दौलत राम जी ने छिड़ाला के अंदर की है। जग सुहित कर, दिगंबर साधु की वाणी, साधु के मुख से कभी कुत्ता, हाथी, शेर इस तरह के शब्द किसी के लिए नहीं निकल सकते हैं। मेरा दुश्मन कभी साधु बोल ही नहीं सकता है। दिगंबर मुनि अजात शत्रु होता है। दिगंबर मुनि अपना भी शत्रु नहीं हो तो दूसरे शत्रु कैसे हो सकता है? बहुत सुंदर व्याख्या कल्याण मंदिर स्तोत्र में भगवान पार्श्वनाथ के लिए आई है। उसमें आया है, हे प्रभु, हे पार्श्वनाथ भगवान, यदि किसी शत्रु को मारना है, नष्ट करना है, तो उसके लिए क्रोध करना पड़ता है। पर हे स्वामी, आपने तो पहले क्रोध को ही मार डाला, क्रोध को समाप्त कर दिया, फिर क्या शत्रु को जीता। बहुत सुंदर श्लोक उसमें आया है, क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो, तदावद कथं किल कर्म चोरा, लुशक्य मूत्र यदि वा शिशिरापि लोके, नीलद्रुमाणि विपिनानि न किन्हिमानि। अभी हमने पढ़ा था
कि पहले नरकों में, 4 नरकों में तीव्र उष्णता है, और उसके नीचे जहां भयानक दुख है, जितना नरक में चौथे में दुख है उससे कई गुना दुख 5वें में है, उससे असंख्यात गुना 6ठे में है, उससे असंख्यात गुना 7वें में है, और ऐसे नरकों में वहां नीचे ठंडक है। तो ध्यान रखना कि गर्मी से ज्यादा ठंडी खतरनाक होती है। जैसे गर्मी जला देती है, ठंडी भी जला देती है। ठंडी में कश्मीर में उसी से होता है। हाँ, कश्मीर में ठंडी के समय ही पेड़ों में आग लग जाती है, दावानल हो जाता है, ठंडी जला देती है। तो महान भावों, भगवान पार्श्वनाथ से पूर्णचंद्राचार्य पूछते हैं, भगवान यदि आपने प्रेत क्रोध को ही जीत लिया तो फिर शत्रु कैसे जीता? बोले सच है कि क्या जो दावानल है, जो ठंडी है, वो बर्फ है, क्या वो जला नहीं देती? हिम तुषार भी जला देता है। इसी तरह से महान भावों, हमारी समता के द्वारा हम कर्म जला सकते हैं। हम भगवान पार्श्वनाथ के अनुयायी हैं तो हम समता में निरंतर रहें। किसी के प्रति हमारा ग्रंथ मात्र भी वैर भाव, द्वेष भाव, क्लेश भाव नहीं होना चाहिए। किसी बोल रहे हैं हमारा चुनाव चिन्ह कुत्ता है, ऐसे शब्द बोल रहे हैं। यदि कोई मेरे जैसा बोले कि मेरा चुनाव चिन्ह कुत्ता है तो शोभा नहीं लगती। जग सुहित कर सब अहित हर, जग का हित करने वाला, सबका अहित करने वाला, श्रुति सुखद और सुनने में सुखदायी हो। जब भी साधु की वाणी निकले तो सुनकर के जीव के परिणाम विशुद्ध हो जाए। श्रुति सुखद सब संशय हरे, और सही प्रकार के संशय को हरने वाला। भ्रम रोग हर जिनके वचन, और हमारे भ्रम रोग को, हमारे मोह रोग को, हमारे मिथ्यात्व रोग को हरने वाले। भ्रम रोग हर जिनके वचन, साधु के वचन जिनके वचन। मुख चंद्र तय अमृत झरे, साधु के मुख से हमेशा अमृत झरना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे हमारे साधु चलते उस प्रकार से श्रावक को भी होना चाहिए। जोड़ने वाली बात होनी चाहिए, बिगड़ने वाली बात नहीं। इसलिए हमारे आचार्य दादा गुरु विमल सागर जी गुरुदेव, हमारे आचार्य कुंसर गुरुदेव के धर्माग्रज बड़े भाई, वो हमेशा कहते थे कि तुम हमेशा सुई बनो, कैंची नहीं। ध्यान रखना, सुई चुभती है पर सुई जोड़ती है, और कैंची जहां पड़ती है वहां पर काटती है। आपको बनना है तो अपने जीवन में, अपने समाज में, परिवार में रहते हुए आप जब भी बने तो आप दूध बने, दूध में मिष्टी की तरह बन जाएं, लेकिन दूध में नींबू की तरह कभी ना जाएं। जब जाते हैं किसी से मिलते हैं, दूध में मिष्टी की तरह आप मिल जाएंगे तो आप मीठे हो जाएंगे। मिष्टी बहुत छोटी होती है, पर जब मिश्री दूध में जाती है तो दूध को व्याप्त करके पूरी मिठास उसके अंदर भर देती है, पूरा दूध मीठा हो जाता है। दूध मिष्टी को स्वीकार करता है, मिष्टी दूध को स्वीकार करती है, और पूरे मीठे हो जाते हैं। और नींबू जब दूध के अंदर पड़ता है दूध को फाड़ देता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि नींबू दूध को फाड़ने जाता है तो फाड़ने के पहले स्वयं पहले वो कट जाता है। नींबू पहले कटता है, बाद में फिर काटता है। इसी प्रकार से ये नरक का विषय मैं इसलिए बता रहा हूं कि यदि हमको नरक में नहीं जाना है तो किसी के प्रति भी मन में रंच मात्र, किसी के प्रति भी हमारे मन में उसके प्रति द्वेष, क्लेश, कषाय, संकल्प हिंसा के परिणाम मारने के भाव कभी भी नहीं आना चाहिए। खत्म कर डालो उसको। किसी प्रकार का वैर मेरा रहना रहे। यदि आपके बड़े भाई ने, छोटे भाई ने, बहन ने, किसी ने भी आपकी संपत्ति को ले लिया है, कोई बात नहीं। ध्यान रखना, जो तुम्हारी किस्मत में, भाग्य में है वो कोई नहीं छीन सकता है। और तुम भी किसी का छीन लोगे तो छीन कर कभी सुखी नहीं हो सकते। अपनी किस्मत भाग्य का ही अपना कल्याण करेगा। किसी की संपत्ति का हरण ना करें। पराई माता बहन को देख करके उसके प्रति खोटी भावना लेकर आए, बुरी भावना ना करें, उसके प्रति अच्छी भावना करें, अच्छे भाव करें, सद्भावना करें। हमारे आचार्य कहते हैं, मातृवत पर दारेशु, जो परस्त्री को माता के समान समझता है। आप लोग मुझे देख रहे हैं 2002 से महाराष्ट्र में, और उसके पहले से काफी लोग भी, जहां मैं कभी 97 में सागवाड़ा में था, 98 में चितरी में था, 91 में दीक्षा लेकर के हम लोग रोहतक में थे, फिर 92 में निवाई में थे, 91 से लेकर आज 2020 आ गया है। जो भी हमारे पास नए जोड़े आते हैं शादी करके, पति पत्नी नव दंपति आते हैं, तो हर एक को मैं यही नियम देता हूँ कि तुम्हारी आज शादी हो गई है
अब शादी के पश्चात तुम स्वदार संतोष व्रत ग्रहण करो, अणुव्रत, कि अपनी पत्नी में संतोष करो, अपने पति में संतोष करो। जानवर की तरह हर किसी को मत मारो, अपनी पत्नी में संतोष रखो, अन्य सबका त्याग करो। अपने पति में संतोष रखो, अन्य सबका त्याग। यदि इतना करते हैं, यदि आपने इतना भी नियम पालन कर लिया और कुछ भी नहीं किया कि मैं मेरी पत्नी में संतुष्ट रहूंगा, स्त्री सोच ले कि मैं अपनी पति में संतुष्ट रहूंगी, पर पुरुष या पर नारी के प्रति कोई प्रकार फटा भाव मन में ना आवे, तो इतना व्रत भी आपको देव पर्याय के लिए कारण बना देगा। आपने संकल्प हिंसा छोड़ दी, तो हिंसा छोड़ने से भी आप देव पद के अधिकारी में नरक में नहीं जाएंगे। नरक से बचने का ही रास्ता है कि हम अपने महाव्रतों का दृढ़ता से पालन करें और अपने श्रावक अवस्था में रहते हुए अपने व्रतों का अच्छे से पालन करें। और इसलिए बच्चों को पहले से गुरु के पास में लेकर आए, उनको नियम दिलवाएं। जब बच्चे गुरु के पास में आते हैं तो आप कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप बच्चों के परिणाम बन जाते हैं, त्यागी के पास त्याग की भावनाएं बन जाती हैं। और जितना जितना हम व्रतों का पालन करेंगे, नियम का पालन करेंगे, संयम का पालन करेंगे, उतना ही उतना हमारे जीवन की उन्नति तरक्की होती रहेगी और अवनति के मार्ग से हम बच जाएंगे। यदि भगवान महावीर के शासन में आकर के जैन को पाकर भी यदि हमारी दुर्गति हो जाए तो हमसे बुरा गया बीता कोई नहीं है। दीपक तले अंधेरा हो जाएगा, पानी में मीन प्यासी हो जाएगी। आपको मोक्ष मार्ग रूपी अमृत धारा मिली है, आपको भगवान तीर्थंकर कुल मिला है, आप जैन कुल में आए हैं, तो अपना भी आप कल्याण कीजिए और दूसरों को भी कल्याण का मार्ग बताइए। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि जितने भी आप लोग सुन रहे हैं, यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हैं और अपने संबंधी कल्याण करना चाहते हैं तो उनको फोर्स कीजिए, उनको प्रेरणा दीजिए कि जो अभी ये क्लास चल रही है, सुबह का प्रवचन हो, सुबह का पूजन हो और सुबह का ब्रह्म मुहूर्त का ध्यान हो, और अभी जो मोक्ष शास्त्र चल रहा है और शाम को जो ध्यान होने वाला है, प्रवचन मिलने वाला है, ये 10 दिन का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसको सभी को आप जोड़ दीजिए, प्रेरणा दीजिए उनको। जो आपका ये कार्यक्रम आ रहा है, यूट्यूब पर आता है, आप उसकी लिंक उनको भेज दीजिए, जिससे वो सुने और परिणाम मिलता आए और संसार उनका जो है अल्प रह जाए। आचार्य कहते हैं कि जब मैं भगवान के दर्शन करता हूँ तो क्या भावना आती है कि अद्या भव सफलता नयन द्वयस्य दिव त्वदीय चरणाम्बुज वीक्षणेन अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में संसार वारिधिरयं चुलक प्रमाणम। क्या होता है जब भगवान के पास जाते हैं और आप भावना करते हैं कि अद्या भव सफलता नयन द्वयस्य, हे प्रभु आपके दर्शन करने से मेरे दोनों नेत्र धन्य हो गए हैं। अद्या भव सफलता नयन द्वयस्य देवः त्वदीय चरणाम्बुज वीक्ष, हे भगवान आपके चरण कमल को देखने मात्र से मेरे आज नेत्र धन्य हो गए हैं। हे तीन लोक के चूड़ामणि, अद्य त्रिलोक तिलक प्रतिभासते में मुझे ऐसा प्रतिभास हो रहा है कि आपके दर्शन करके मेरा संसार कितना रह गया है, संसार वारिधिरयं चुलक प्रमाण, संसार चुल्लू भर रह गया। चुल्लू भर करना है तो नियम से आप देव दर्शन करते रहें। देव दर्शन नहीं हो पा रहा है तो हम आपको रोज करा रहे हैं, भगवान का दर्शन ऑनलाइन करा रहे हैं, और भावनाओं से हम भगवान की भावना साकार है तो भगवान हमारे सामने आकार, जिसके भावों में भावना साकार है तो परमात्मा का आपको मिलेगा साक्षात्कार है। आप आत्मा परमात्मा से कर सकते हैं। समय अपना हो चुका है, मैं यही विराम दूंगा और आप सभी लगे रहे लाइन पर। आज हमने नरक का वर्णन पढ़ा है, 6 सूत्रों में नरक की व्यवस्था इसमें आ गई है। अगले और सूत्रों में अब मध्यलोक का वर्णन चलेगा। मध्यलोक कैसा है, किस प्रकार की नदी सागर द्वीप आदि हैं, ये सारा विषय आने वाला है। तो हम आज इसको पढ़कर इतना संकल्प करें कि हम नरक में नहीं जाएंगे। तो नरक में नहीं जाएंगे, संकल्प करने से काम नहीं चलेगा। नरक में जाने वाले काम हम नहीं करेंगे तो नरक में नहीं जाएंगे। हम सिर्फ सोचते रहें, होता यही है, नरक में नहीं जाए, कोई लेने नहीं आ रहा है। क्या होता है कि पुण्य फलमिच्छन्ति पुण्य न कुर्वन्ति मानवा, ये मनुष्य पुण्य फल पाना चाहता है पर पुण्य नहीं करता है। और पाप फलम नेच्छन्ति, कोई पाप का फल पाना नहीं चाहता है, पाप को कुर्वन्ति यत्नतः, पाप यत्न के साथ कर लेता है। यदि आपने स्वाध्याय किया है, आनंद आया है आपको, तो मेरी गुरुदक्षिणा यही आपके लिए होगी कि हम पाप फल नहीं चाहते हैं,
तो यत्न से पाप न करें और पुण्य क्रियाएं निरंतर करते रहें, लेकिन पुण्य फल की इच्छा कदापि ना करें, पुण्य के फल की इच्छा ना करें। रानी बाकरीवाल ने पूछा है, गुरुदेव हमें अपने घरों में, संस्थानों में, दुकानों में गणपति बिठाना चाहिए या नहीं बिठाना चाहिए? तो आप स्वयं पहले अध्याय में सारा विषय आ चुका है, सम्यक दर्शन के अंतर्गत ही आ चुका है कि जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र सहित है, जो वीतरागी नहीं है, सर्व के हितोपदेशी नहीं है और अपने आप को भगवान बता रहा है, तो वो कुदेव है। उनकी यदि आप पूजा भक्ति स्थापना करते हैं तो आपको इससे मिथ्यात्व का ही बंध होगा। सम्यक दृष्टि जीव वीतराग निंद्र के अलावा अन्य किसी की न पूजा करता है, न स्थापना करता है, न भक्ति करता है। यही आपके लिए संदेश संकेत है। तो जहां तक है, वीतरागी जिनेंद्र भगवान की अलावा अन्य किसी की स्थापना हमें कहीं पर भी नहीं करनी चाहिए। हाँ ठीक है, आज इतना ही। बोलो जिनवाणी माता की जय। मिंटी भैया अगली सूचना है कुछ? जी जय बोलो आचार्य श्री गुप्तिनंद जी गुरुदेव की जय, आचार्य संघ की जय। अभी हमारा जो सायकालीन ध्यान है वो 5:30 बजे स्टार्ट होगा, तो आप 5:30 बजे इसी आईडी पे ज्वाइन हो जाइएगा। तो कुछ लोगों की रिक्वेस्ट चाहिए, आधे घंटे का ही टाइम मिलता है, तो पानी लेने के लिए तो आप 5:45-6 बजे तक भी ज्वाइन हो सकते हैं। 6 बजे हम ध्यान शुरू करेंगे, पर जो जूम 5:30 बजे शुरू होगा। 6:15 को शुरू हुआ ना, 6 बजे का टाइम आप रखिए। टाइम क्योंकि टाइम लग जाता है। 6 बजे आप तैयार हैं यार, विकल्प ना करें, लेकिन 6 बजे आप रेडी हो जाए उसके लिए। और आपका एग्जाम भी निकट भविष्य में हो सकता है, दूसरे अध्याय का जो सेकंड भाग बचा है उसका भी हो सकता है, तो आप सभी उसके लिए तैयार है। बिल्कुल होगा, डिग्री प्रवचन भी मिलेगा आपको, ध्यान भी मिलेगा, आरती मिलेगी, सारे लाभ आपको मिलेंगे। दिन भर पुण्य कमाने का मौका आपको मिला हुआ है। सही पुण्य संचय करते रहें। सबको हमारा बहुत सारा आशीर्वाद। जावाणिचे ज्ञान ते सुचे लोकालो सोवाणिचे लोकाले सुचे हे जिनवाणी आरती तो जो दिन रहे दर्शना के सुपाल सुचे ज्ञान ते सुचे लोकालो सोवाणी जिनवाणी भारती मैं सबके माइक अनम्यूट कर रहा हूँ। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, उसमें धीरज भैया जी गेम खिलाएंगे आप लोगों को, तो आप सब नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। वत्सल भैया एंड कर दूं? जी एंड कर दीजिए, एंड कर दीजिए।